विप्रजिवाय दे विधि दाना। शिव अभिषेक करे विधि नाना, विप्रजिवाय दे विधि दाना। शिव अभिषेक करे विधि नाना, शिव अभिषेक करे विधि नाना, विप्रजिवाय दे विधि दाना, विप्रजिवाय दे विधि दाना। शिव अभिषेक करे विधि दाना। इतने विश्वस्त सेवक थे वो कि उन्होंने ये बताया नहीं कि राम वनगमन हो गया, आपके पिता का मरण हो गया, अयोध्या अनाथ हो गई, ये बताया नहीं उन्होंने। इतने विश्वस्त सेवक थे। एक गुरु का पत्र दे दिया हाथ में, उसमें लिखा था, प्रिय भरत अवध शीघ्र लौटो। आपके गुरु वशिष्ठ। उसे माता का समाचार नहीं, पिता का समाचार नहीं है, अयोध्या के समाचार नहीं है, राम के समाचार नहीं है। गुरुदेव हमारे सर्वस्व हैं, लेकिन पिता की आज्ञा नहीं दिख रही इसमें। माताओं के मनोहार नहीं है, भैया राम के कोई समाचार नहीं है। लक्ष्मण का आग्रह नहीं दिखता। और हमारे यहां से कोई बुलौवा अथवा हमें बुलाने कोई आए तो गुरु की आज्ञा क्यों? हमारे पिता ने क्यों नहीं आज्ञा दी? तो शंकित हो गए, चकित हो गए। उन्होंने अपने उन सेवकों की ओर देखा तो सेवकों ने सर नीचे कर लिया। और जब सेवकों ने नीचे सर कर लिया, आंखें मींच ली, तो भरत समझ गए कि बोलने की स्थिति में नहीं है। कुछ अघटित हो गया, कुछ अनर्थ हो गया, कुछ अनिष्ट हो गया, कुछ अमंगल हो गया। लेकिन क्या अयोध्या लूट ली गई दस्युओं के द्वारा? ना, ऐसा नहीं हो सकता। क्या निशाचरों ने आक्रमण किया? ना, ऐसा नहीं हो सकता। वहां राम है। कोई महामारी पहुंच गई? ना, राम ब्रह्म है, स्वयं औषधि है, वैद्यो नारायणो हरि। महामारी कैसे आ सकती है? शरीरे जर्जरी भूते व्याधिग्रस्ते कलेवरे औषधम जाह्नवी तोयम वैद्यो नारायणो हरि। अयोध्या में व्याधि कैसे आ सकती है? मां तो स्वयं वैद्य परमात्मा राम है। किसी राक्षस का दुस्साहस कैसे हो सकता है? मां मेरे पिता दशरथ हैं। अमंगल हो नहीं सकता कि वह मंगल मूर्ति राम है। अनिष्ट वहां हो नहीं सकता कि अभीष्ट की सिद्धि के लिए गुरुदेव वशिष्ठ हैं। अयोध्या में अभाव हो नहीं सकता क्योंकि पर ब्रह्म का वास वहां है। तो फिर क्या हुआ? ये मौन क्यों है? मुझे ऐसे स्वप्न क्यों आते हैं? विप्र जिवाएं दें विधि दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। महादेव का वो अभिषेक करने लगे, ब्राह्मणों को दान देने लगे और मनी मन कुशल क्षेम के लिए महादेव से प्रार्थना करने लगे। महादेव का अभिषेक करने लगे। हे महादेव, मैं शंकित हूं, चिंतित हूं, व्यथित हूं, न जाने किन कारण से मोहित हूं माया से। वायु वेग से दौड़े अयोध्या और अयोध्या में चुप्पी है, मौन है। अयोध्या के व्यक्ति भरत को देखकर मौन हो गए। कई ने कहा था जैसे ही भरत आए तो मेरे महलों में पहले लाना, मरण के समाचार न सुनाना।
राम गमन की बातें मत बताना। सज आरती मुदित उठ धाई, द्वारे भेंट भवन ले आई। कभी कभी सत्ता का सुख या सत्ता का स्वार्थ या सत्ता के लिए षड्यंत्र इस तरह के भी होते हैं महाराज। हद है। जिसका पति शव के रूप में हो, अयोध्या में पातक लगा हो, अयोध्या में भारी रोदन हो, तुलसी बाबा मिथ्या तो नहीं लिख सकते, कभी नहीं।